असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। बीती रात दो पक्षों में जमकर टकराव हुआ है। उग्र भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। कार्बी आंगलोंग में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक तनाव को देखते हुए वेस्ट कार्बी आंगलोंग में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। असम में हिंसा पर डीजीपी ने क्या कहा, वो सुनिए। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया, फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की, फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वाज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनखा साइड एंड फ्रॉम दिस साइड जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। जो भी समाज के लोग हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इन लड़कों को समझाइए। दे माइट बी मिसगाइडेड यूथ, समबडी माइट बी मिसयूजिंग देम। इन लड़कों को समझाइए कि इस प्रकार के वायलेंस से दूसरी कम्युनिटी और गवर्नमेंट को अटैक करने से कभी कोई हल नहीं निकलता है, जबकि सरकार हल निकालने के लिए तैयार है। वायलेंस डज नॉट गेट एनीथिंग फॉर एनीबडी। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वी हैव ऑल द वीडियोज, वी हैव द फेसेस, वी विल टेक लीगल एक्शन। वी आर बीइंग वेरी रिस्ट्रेन्ड। दरअसल इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिनकी दुकानें सोमवार को भीड़ ने जला दी थी, हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए। जबकि आदिवासी इलाके से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग कर रहे आंदोलनकारी भी खैरोनी बाजार इलाके में जमा हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कम से कम 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जिले के फिलानगप्पी इलाके में पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से कार्बी समुदाय और अन्य आदिवासी समूहों के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ग्राम चराई आरक्षित भूमि और पेशेवर चराई आरक्षित भूमि पर कथित तौर पर अवैध रूप से बसे लोगों को हटाया जाए। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संरक्षित है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब 22 दिसंबर की तड़के प्रशासन ने खैरोनी इलाके में भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हो गई। हालात तेजी से बेकाबू होते चले गए। इसी दिन हालात तब और गंभीर हो गए जब प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगा कि उन्होंने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग के डोनकामोकाम स्थित आवास में आग लगा दी। इस घटना के बाद पूरे पहाड़ी जिले में तनाव फैल गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।